class we are discuss about blood pressure. In fundamental we are discussing about vital sign. In vital sign we are already discussing about temperature, about respiration and about pulse. And today last vital sign is blood pressure. So today we are discussing about blood pressure. First of all we are discussing about its definition. Blood pressure means blood pressure is defined as the force of blood on the wall of the artery is called blood pressure. मीन्स कि जब जो हमारे बॉडी की जो आर्टरीज है उस आर्टरी की जो वाल है, जैसे मान लो ये आर्टरीज है, इस आर्टरी की जो ये वाल है, इस वाल के ऊपर जो ब्लड होता है उस ब्लड के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है, जैसे ये वाल है, इस वाल के ऊपर जो ब्लड के थ्रू प्रेशर लग रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे. Blood pressure occur when heart's left ventricle is contractile and diastole. Means कि जो blood pressure है वो कब अक्कर होता है? तो ब्लड प्रेशर जो अक्कर होता है वो हमारा जब हार्ट पंप करता है, जैसे हमारा जो हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जब बंद होता है, उस टाइम वो जो हमारा अरोटा होता है उसके अंदर ब्लड को फोर्स करता है, तो अरोटा के थ्रू जो ब्लड है वो सारी बॉडी की आर्टरी में जाता है. तो उस कंडीशन में आर्टरी के ऊपर ब्लड का प्रेशर लगता है, और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में भी उस आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर प्रेजेंट होता है. तो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अक्कर होता है. तो ये हमने बात की है ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या होगी कि जब आर्टरी की वाल के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर लगेगा उसको हम ब्लड प्रेशर बोलेंगे. अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या हम यूं बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल. सिस्टोल और डायस्टोल दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी. इसका जो mmHg है वो मान होता है मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, जैसे ये वाला जो ब्लड प्रेशर है इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. मतलब कि अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब अक्कर होता है? जब हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जैसे सपोज ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो अरोटा के अंदर जाएगा, मतलब जो ब्लड है उसको अरोटा में पुश करेगा. तो जब अरोटा के अंदर पुश करेगा तो वो ब्लड अरोटा से आर्टरीज के अंदर जाएगा. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कंडीशन में जो ब्लड फोर्स किया है उस ब्लड का जो आर्टरी की वाल के ऊपर प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हाईएस्ट होता है, मतलब कि डायस्टोलिक से ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है. नेक्स्ट पर हम बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसका मतलब होगा कि ऐसा ब्लड प्रेशर जो कि हमारी बॉडी का जो वेंट्रिकल्स है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है. वेंट्रिकल्स जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है, या यूं बोले कि जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा होता है, उस कंडीशन में आर्टरी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg. अगर डायस्टोलिक की बात करें तो वो होता है 80 mmHg. अगर ये इतना रहता है तो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. अब अगर हम बात करें कि अगर ब्लड प्रेशर जैसे 120/80 हमने पढ़ा कि नॉर्मल mmHg नॉर्मल होता है, ये अगर 120 से अब जैसे हाईएस्ट, जैसे अपर जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाए,
तो जैसे मान लो अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 120 से ऊपर हो जाए तो हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का मतलब होता है जब ब्लड प्रेशर मोर देन 140 कह सकते हैं, 150 से अबो 150 बाई 110 190 हो जाता है। इसकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो जब 150 से ऊपर चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसके बाद एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि जब ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो नेक्स्ट हम बात करें, एक चीज और बताऊं यहाँ पे आपको, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बाद एक चीज और होती है पल्स प्रेशर। हो सकता है आपसे कि पल्स प्रेशर क्या होता है। तो पल्स प्रेशर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जैसे सिस्टोलिक प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो पल्स प्रेशर होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टिंग है, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ एक फैक्टर है जो हमारे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे 120/80 नॉर्मल होता है, उसके अंदर वो हायर या लोअर, उसके लोअर जो पॉइंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग, ब्लड प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर के अंदर सबसे हम पहले पढ़ते हैं एज। जो एज फैक्टर होता है वो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको अफेक्ट करता है। जैसे हम बात करें कि 1 ईयर, जैसे 1 ईयर तक का बच्चा होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, तो हम बोल सकते हैं 1 to 12 मंथ्स की जो एज होती है उसके अंदर अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो वो लगभग 90/60 mm ऑफ Hg होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल के बच्चे के ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो लगभग 95/65 mm ऑफ Hg रहता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 6 to 13 ईयर, 6 साल से लेकर 13 साल का जो एडोलसेंट है उसका ब्लड प्रेशर है वो कितना रहेगा, तो लगभग 105/70 105/70 इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा इस एज के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें 20 to 40, 20 से 24 साल की एज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 नॉर्मल रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ओल्ड एज या 50 ईयर की अगर बात करें, 50 ईयर्स के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, तो वो लगभग 130/86 है वो नॉर्मल रहेगा। अगर मोर देन 50 ईयर के बाद की बात करें तो वो हमारा 140/90 mm Hg अगर रहता है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। मतलब एज के अकॉर्डिंग जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे 1 साल के बच्चे में 90/60 होगा और 24 ईयर्स की एज के अंदर ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm Hg रहेगा। और अगर 50 ईयर्स के बाद या 50 ईयर के बाद या ओल्ड एज के अंदर हम किसी मान लो 50 साल से ऊपर का पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो उसका ब्लड प्रेशर हमें 140/90 भी मिल सकता है, तो ये इसको हम नॉर्मल में काउंट करेंगे। तो एक नर्स को ये एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो सही से मेजरमेंट कर सके। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एज फैक्टर के बाद कौन सा फैक्टर है जो हमारी उसको ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा, तो वो है सेक्स। जो सेक्स होता है जैसे जेंडर होता है मेल और फीमेल, वो भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। प्यूबर्टी तक अगर हम बात करें कि जैसे 10 से 12 साल की एज तक तो मेल और फीमेल मतलब चिल्ड्रन और जो गर्ल्स होती है उनके अंदर प्यूबर्टी तक तो ब्लड प्रेशर सेम रहता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद जो फीमेल्स होती है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हल्का सा कम रहता है वर्सेस टू मेल से थोड़ा कम रहता है। वहीं अगर बात करें कि 45 ईयर के बाद जब मोनोपॉज होता है
अब मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है उसके बाद मेल और फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेक्स होता है, जेंडर होता है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करें बॉडी बिल्डिंग। हमारी बॉडी कैसी बिल्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल हो सकता है। जैसे हम बात करें अगर किसी की बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा उसकी बॉडी में वेट ज्यादा है, हैवी वेट की बॉडी है, फैट का अकोमोडेशन ज्यादा हो गया है, उस कंडीशन में उसकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज रहेगा। वहीं अगर कोई पर्सन थिन है, उसकी पतली बॉडी बनी हुई है, कमजोर है, तो उसका ब्लड प्रेशर है वो कम रह सकता है। तो जो बॉडी बिल्डिंग है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर की, तो वो होगा टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे, जो डे का टाइम है तो वो भी इफेक्ट करता है। जैसे मॉर्निंग टाइम में ब्लड प्रेशर कम रहता है, इवनिंग टाइम में ब्लड प्रेशर हल्का सा ज्यादा रहता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सरसाइज की। जो एक्सरसाइज होती है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर की, तो वो रहेगा पेन। अगर पेशेंट को बॉडी में पेन हो रहा है तो उस पेन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियक आउटपुट की। जो हमारी कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि जो हमारा वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो कितना ब्लड है वो छोड़ रहा है, कितना ब्लड पंप कर रहा है, मतलब हार्ट को कितना ब्लड आउट कर रहा है। तो अगर हार्ट है वो ज्यादा ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर वो ब्लड को कम पंप करेगा, मतलब जो ब्लड पंप कर रहा है उसके अंदर फोर्स नहीं है, कम, उसकी वॉल्यूम कम है, तो ब्लड प्रेशर हमें कम मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें इमोशन। जो पर्सन्स के इमोशंस है, एक्साइटमेंट है या जो स्ट्रेस है, टेंशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज होती है, और ऑक्सीजन की डिमांड वो ब्लड से ही फुलफिल होती है, तो ब्लड है वो ज्यादा सर्कुलेट होता है। जब ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, वो जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करें फैक्टर के अंदर पोस्चर। तो जो हमारी बॉडी का पोस्चर है वो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। जैसे मान लो अगर हम एक स्पाइन पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तो उसका ब्लड प्रेशर लेंगे तो वो हमें थोड़ा कम मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। वहीं अगर हम किसी स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं या सिटिंग पोजीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो हो सकता है नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट हमें मिले। तो जो पोस्चर है, पोजीशन है, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है डिजीज। मोस्टली जो डिजीज होती है, जो भी बीमारियां होती है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिक डिजीज जैसे हार्ट की कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में, या वेंट्रिकल्स की कोई डिजीज है उस कंडीशन में हो सकता है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए। अगर हार्ट की कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। अदरवाइज मोस्टली डिजीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हमारी बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन हम बात करें ड्रग्स की। ड्रग्स, तो ड्रग हम दो तरह की ड्रग्स पढ़ते हैं, स्टिमुलेंट ड्रग्स और सेडेटिव ड्रग्स। तो जो ड्रग्स होती है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है और डिक्रीज कर देती है। जैसे हम स्टिमुलेंट ड्रग्स की बात करें तो जो स्टिमुलेंट ड्रग्स होती है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। वहीं अगर सेडेटिव कोई ले रहा है, कोई सेडेटिव ड्रग्स ले रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट पर हम बात करें हेमरेज। अगर हेमरेज की कंडीशन होती है, पेशेंट्स को मतलब ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड बॉडी से ज्यादा लॉस हो गया है, उस कंडीशन में ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, और ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हेमरेज की कंडीशन में भी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होता है। तो ये 10-12 फैक्टर है जो कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसको किस चीज से हम मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट।
तो जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम स्फेग्नोमेनोमीटर का यूज करते हैं। जो बीपी चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम स्फेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको ये डायग्राम बना के शो कर रखा है, ये स्फेग्नोमेनोमीटर है। इस स्फेग्नोमेनोमीटर के अंदर कुछ आर्टिकल्स जैसे कई सारी चीजें लगी होती है। जैसे हम बात करें कि जो ये पूरा कंप्लीट बॉक्स होता है उसको हम कैच बॉक्स बोलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे एक लॉकर होता है, जिससे इसको हम बंद करते हैं तो वो लॉक से बंद हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इस तरह यहाँ पे एक नॉब होता है, एक लॉक होता है जो कि नॉब जिसको हम बोलते हैं, जो कि जब प्रेशर इम्प्लांट करते हैं तो ऑन करते हैं, और जब हमें इसके अंदर एयर को पुश नहीं करना होता तो बंद रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूबिंग होती है, चैम्बर होते हैं, चैम्बर्स के अंदर जो ट्यूब्स होती है वो आती है, वो ट्यूब है इंटर होती है जिससे एयर पास होती है। ये यहाँ पे शो कर रखी है, ये दोनों दो तरह की ट्यूब होती है, दो ट्यूबिंग होती है, क्योंकि एक ट्यूबिंग तो जो मरकरी वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मरकरी गेज, मरकरी गेज बोलते हैं। तो दो ट्यूब होती है, उसमें से एक ट्यूब तो मरकरी गेज से जो बीपी काफ होता है, ब्लैडर होता है, वहां पे जाती है, और दूसरी ब्लैडर से स्क्रूज के अंदर निकलती है। ये यहाँ पे वाल होता है जिसके अंदर यहाँ पे ये वाल है, और यहाँ पे एक रबड़ की बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम हवा को पुश करते हैं। हवा इस ट्यूबिंग के थ्रू ब्लैडर के अंदर जाती है और ब्लैडर एक प्लांट होता है, और ब्लैडर प्लांट होकर यहाँ से उस प्रेशर को, हवा के प्रेशर जो बना है उसको इस ट्यूबिंग के थ्रू वो जो मरकरी गोज है उसके अंदर भेजता है, और मरकरी गोज से जो यहाँ पर मरकरी प्रेजेंट होती है, वो मरकरी क्या है, जो मरकरी गेज होती है उसके अंदर यहाँ पर प्रेशर के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे अप डाउन है वो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो स्फेग्नोमेनोमीटर की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्फेग्नोमेनोमीटर से हम जो ब्लड प्रेशर है उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले हम पेशेंट्स को बोल देंगे कि हमने आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। दूसरा, हम अपने हैंड वॉश कर लेंगे, जो भी आर्टिकल्स है उनको प्रिपेयर कर लेंगे। स्फेग्नोमेनोमीटर के अलावा हमारे पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ताकि हम स्टेथोस्कोप से जो आर्टरी का जो साउंड अकर हो रही है उसको हम मेजरमेंट कर सकें। तो प्रिपरेशन प्रोसीजर करने से पहले हमें प्रिपरेशंस करनी होती है कि ब्लड प्रेशर को हम चेक करेंगे तो उससे पहले क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो हम अपने आप को रेडी कर लेंगे, हैंड वॉश कर लेंगे, अपना जो इक्विपमेंट्स है उनको रेडी कर लेंगे, और जो पेशेंट है उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। फिर नेक्स्ट हमें ध्यान देना है कि जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो पेशेंट्स की रेस्टिंग कंडीशन है या वो स्पाइन पोजीशन में, उस कंडीशन में हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। और जब ब्लड प्रेशर चेक करें तो हमें ध्यान रखना है कि जो जिस आर्म से चेक कर रहे हैं वो आर्म से वो हार्ट के लेवल में होनी चाहिए। अगर वो हार्ट के लेवल से नीचे है, हार्ट के लेवल से वो नीचे जा रही है, पीछे की ओर जा रही है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर है, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो हमें ज्यादा मिल सकता है, एलिवेटेड मिलेगा, तो हमें हार्ट लेवल पे करना चाहिए। और वहीं अगर जो आर्म्स है वो हार्ट के लेवल से ऊपर की ओर है, अबोव की ओर है, तो जो लोअर ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो हमें अबनॉर्मल मिल सकता है। तो हार्ट के लेवल में आर्म्स होनी चाहिए ताकि हम मेजरमेंट सही कर सकें। उसके बाद जो बीपी काफ होता है, ये बीपी काफ होता है, इस काफ को हम आर्म्स का जो अपर जो एल्बो है, एल्बो से अपर जो ये काफ होता है, बाइसेप्स मसल होती है, इसके ऊपर उसको टाई करते हैं। जो क्यूबाइटल फोसा होता है, यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा है जो ब्रोकियल आर्टरी है, उस क्यूबाइटल फोसा से 2 इंच ऊपर हमने उस ब्लैडर को, उस बीपी काफ को वहां पे टाई करना होता है। टाई करने के बाद हम जो ये वाल्व होता है उसको बंद करते हैं, और बंद करने के बाद वहां पर एयर को पुश करते हैं। और एयर को मोस्टली हम जो मर्करी गोज होता है उसके अंदर एक होता है मेजरमेंट 180 mm ऑफ एचजी, यहाँ तक हम इसको इम्प्लांट करते हैं। इससे ऊपर भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ज्यादा प्रेशर हम इसके अंदर नहीं मेंटेन करते, क्योंकि ज्यादा प्रेशर मेंटेन करते हैं तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो 180 या 200 मैक्सिमम इसको हम इसके अंदर एयर पुश करते हैं। जैसे कि हम एयर को पुश कर लेंगे, उसके बाद
धीरे धीरे स्क्रू को हम वापस एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना शुरू करेंगे, जिससे जो एयर है वो स्केप होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब एयर स्केप होनी स्टार्ट होगी तो जो हमारा स्टेथोस्कोप है उसको हम जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है उसके ऊपर लगा के रखेंगे, और जब धीरे धीरे यहाँ से एयर को हम स्केप करेंगे, निकालेंगे, तो उस ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर जो स्टेथोस्कोप लगा रखा है उस स्टेथोस्कोप से हमें साउंड अक्कर होगा। तो जो फर्स्ट साउंड अक्कर होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को नोट कर लेंगे, उसके बाद उसको धीरे धीरे हम लूज करते जाएंगे और एक पॉइंट लोअर पॉइंट आएगा जहां पर हमें जो साउंड है वो हमें क्लियर आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद वो डिस्पेयर हो जाएगी। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको हम नोट कर लेंगे, जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। तो इस तरह से हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद जो कंप्लीट एयर है उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो काफ हमने बांध रखा है उसको हम वहां से रिमूव कर लेंगे और इंस्ट्रूमेंट को वापस रख देंगे और जो मेजरमेंट हमने लिया उसको नोट कर देंगे। अगर कोई हमें नॉर्मलिटी लगती है या कंफ्यूजन होती है कि जो मेजरमेंट है वो सही नहीं है, तो हम प्रोसीजर को वापस से परफॉर्म करके हम वहां से सही मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था ब्लड प्रेशर के बारे में। हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, टाइप कौन से होते हैं और किस चीज से हम इसको मेजर करते हैं, कैसे इसको हम मेजर करते हैं। इसके अलावा आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर भी संदीप सर ने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में लास्ट क्लास में कराया, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से समझ सकते हो। थैंक यू।